हाय हेलो, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अधिक चल रही होगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सफलता स्टडी जोन आप लोगों के लिए सीरीज बाय सीरीज मोस्ट बीबीआई वायरल प्रश्न लेके आती रही है और ये आप लोगों की इस सीरीज का लास्ट सीरीज है। आप लोग 1 से लेके 4 तक की जो भी सीरीज है, जितने भी प्रश्न है, आप लोग उसको बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बैठ के घर में आराम से कर लो और एग्जाम में जाकर इसको फोड़ डालो। ये मोस्ट वायरल वीवीआई प्रश्न है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लो और इसी के साथ हम लोग आगे का सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है। हाँ हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन हैक हो चुका है। बोर्ड का क्वेश्चन हैक हो चुका है। इसे अगर पढ़ लोगे तो पूरा बोर्ड में फोड़ दोगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट। मतलब 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, बस एक बार इस आप वीडियो को देख लेना। ठीक है, और अब काजल मैम शुरू कीजिए। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, ताकि इससे मेरा भी हौसला बढ़ते रहे, शिवम सर का भी हौसला बढ़ता रहे और हम इसी तरीके से आप लोगों के सामने में वायरल प्रश्न को लेके आते रहे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 75 तक कर चुके थे, 76 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 76 में आपका कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। आप लोग जान भी रहे होंगे या नहीं भी जान रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जान रहे होंगे तो हम बता रहे हैं कितने भेद होते हैं और भेदों के भी भेद हम लोग बताएंगे अभी। ठीक है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? क्या 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं? तो नहीं, 5 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 4 होता है। अब 4 कौन कौन होता है वो भी मैं बता रही हूँ। 4 होते हैं आपके, पहले होते हैं तत्सम। ठीक है, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है बेटा आपका देशज और चौथा होता है विदेशज। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बता चुकी थी तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, और तद्भव जो होते हैं उसी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। ठीक है, आगे हम इस पर ऐसे और भी प्रश्न है जिसको हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग देख लिए कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है घोटक शब्द क्या है। घोटक शब्द क्या है आपसे पूछ रहा है। घोटक शब्द क्या है? घोटक क्या तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि घोटक होता क्या है। घोटक, घोरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो घोटक शब्द जो है बेटा वो घोटक शब्द क्या है? तो घोटक तत्सम शब्द है और घोटक का तद्भव रूप हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? घोरा हो जाएगा इसका तद्भव रूप। ठीक है, ये विदेशज नहीं है, ये घोटक का क्या है? घोटक जो है ये तत्सम रूप है, इसी का ये क्या है? तद्भव रूप क्या हो जाएगा? घोरा। ठीक है, आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। 77 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे है एक मात्रिका स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्रिका स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्रिका स्वर क्या होता है? सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि एक मात्रिका स्वर क्या होता है। जिसको बोलने में कम समय लिया जाता है, ठीक है, उच्चारण में कम समय लिया जाता है, वो एक मात्रिका स्वर कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझेंगे और लिखेंगे भी। एक मात्रिका स्वर आपसे पूछ रहा है। एक मात्रिका स्वर की संख्या कितनी है? क्या 5 है? नहीं है। क्या 4 है? तो एक मात्रिका स्वर की संख्या 4 है। 3 नहीं है, 2 नहीं है। अब 4 कौन कौन है वो भी हम लोग देख रहे हैं। 4 कौन कौन है ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो 4 जो एक मात्रिका स्वर है उसमें अ है, ई है, उ है और क्या है आपके? री है। ठीक है, एक मात्रिका स्वरों की संख्या 4 है। अ, ई, उ, री इत्यादि है एक मात्रिका स्वर। आप लोग इसे नोट डाउन करते जाना। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे करते रहो, देखते रहो। ठीक है,
आप लोग नोट कर लो, मैं टाइम दे रही हूँ। अ, ई, उ और री है एक मात्रिका स्वर। इन सभी स्वरों को उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है, बहुत ही कम समय लगता है। और आप इसे नोट कर लो और लिख लो कि ये चारों क्या है, एक मात्रिका स्वर है। ये चारों क्या है, एक मात्रिका स्वर है। आप लोग नोट कर लो। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर पूछ रहा है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाता है वो क्या कहलाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ जाता है, एक होता है शब्द के पहले लगता है और एक होता है शब्द के बाद में लगता है। शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाता है वो क्या कहलाता है, शब्द के अंत में जुड़ जाता है। आपसे शब्द के अंत में जुड़ने के लिए पूछ रहा है, तो अंत में जुड़ जाता है वो प्रत्यय कहलाता है, और जो पूर्व में जुड़ जाता है, शब्द के पूर्व में जुड़ता है, वो उपसर्ग कहलाता है। अब आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, प्रत्यय। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि आपका एक शब्द है पढ़, ठीक है, और इसमें ना प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा पढ़ना। ना प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। तो ये क्या है, प्रत्यय है। देख रहे हो, शब्द के अंत में, ये आपके मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है, पढ़, और ना शब्द क्या है, ये अंत में लगा हुआ है, और अंत में लग के क्या किया है, इस शब्द को परिवर्तित कर दिया है और क्या हो गया है, पढ़ना हो गया है। लिखना, इसी तरह से लिखना भी होता है, लिखना। आप लोग देख सकते हो, लिखना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है, आपके मूल शब्द है। ये क्या है, शब्द के अंत में जुड़ा हुआ प्रत्यय है, और ये जुड़ के क्या बनाया, आपका लिखना प्रत्यय, सॉरी लिखना शब्द बनाया है। ये लास्ट में जुड़ा है प्रत्यय, और ये क्या है, मूल शब्द है। ये मूल शब्द है। आप लोग अगर इसे देख लेते हो तो उम्मीद करते हैं उपसर्ग पढ़ते समझ में आया होगा। अब जानते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है बाबू, वो शब्द के पहले लगता है, ठीक है, शब्द के पहले लगता है, वो क्या कहलाता है, आपका उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं उपसर्ग को। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। अब शब्द के पहले लगते हैं, आप लोग डेफिनेशन तो जान लिए। जैसे देखो, आलय, आलय शब्द क्या होता है, ये गृह का पर्यायवाची, जहाँ पे हम ठहरते हैं, आलय। और इसके आगे अगर जुड़ जाता है आपका विद्या, तो क्या हो जाता है, जुड़ के विद्यालय, जहाँ पे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये आपका क्या रहा है, मूल शब्द रहा है। ये क्या रहा है, मूल शब्द रहा है। आलय मूल शब्द रहा है, विद्या क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है, और इस दोनों से मिलके जो बना है वो आपका क्या हो गया, विद्यालय। यानी कि मूल शब्द भी अर्थ वाला होगा, और वैसे उपसर्ग लगेंगे और मूल शब्दों के अर्थ को परिवर्तित करेंगे, वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल के साथ देख लिए होंगे। आप लोग एक बार इसे नोट कर लो। मैं साइड हो जा रही हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब ये साल कौन सा चल रहा है बाबू, 2026। आप लोगों का ये 10वीं का आखिरी साल चल रहा है, और बहुत ऐसे लोग होंगे जो आप लोगों को ताना देते होंगे। तो 2026 में आप लोग उन सभी शख्स के मन को तोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, 2026 में उन सभी शख्सों के मन को तोड़ दीजिएगा जो आपके घर परिवार को, आपको तानों से भर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं इसे नोट कर लिए होंगे। आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 78
हो गया है 79 नंबर है। निम्न में देशज शब्द कौन है? आपसे पूछ रहा है देशज शब्द कौन है। देशज शब्द क्या आग है, क्या फूल है, क्या चिड़िया है, क्या चतुर्दश है, क्या चतुर्दश है, चतुर्दश, क्या चतुर्दश। निम्न में देशज शब्द कौन है? आग है, फूल है, चिड़िया है, चतुर्दश है। तो देखो आग शब्द क्या है आपका, ये भी पहले हम जान लेते हैं कि देशज शब्द इनमें से कौन है। देशज शब्द जो है वो चिड़िया देशज शब्द है। अब ये देशज शब्द है तो ये तत्सम शब्द जरूर ही रहा होगा, ये बिगड़ा हुआ शब्द है, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है जो चिड़िया कहलाया है, ठीक है। तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा तत्सम। चटक या चटका, तत्सम शब्द है चटक या चटका, चिड़िया का तत्सम शब्द है, ठीक है। ये देशज शब्द है आपका चिड़िया, इसका तत्सम रूप है चटक या चटका। आगे है फूल। फूल कैसा शब्द है ये हम जान लेते हैं। तो फूल है बाबू आपका तद्भव रूप, फूल है तद्भव रूप, ठीक है। फूल क्या है? तद्भव रूप है, लेकिन ये तद्भव है तो तत्सम भी रहा होगा, तो तत्सम शब्द इसका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द पुष्प। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? इसका पुष्प हो जाएगा। आग है, आग कैसा शब्द है? तो ये आपका तद्भव शब्द है आग, और इसका फिर तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा तत्सम शब्द। चतुर्दश है, चतुर्दश का मतलब 14 होता है, और ये कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा आपका 14, तत्सम हो जाएगा 14। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। आग क्या है? आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप अग्नि होता है। फूल क्या है? तद्भव है, और फूल इसका तत्सम रूप पुष्प होता है। चिड़िया क्या है? चिड़िया देशज शब्द है, इसका तत्सम रूप चटक या चटका हो जाता है। चतुर्दश क्या होता है? तत्सम, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। अपनी कोशिशें जारी रखनी है, ठीक है। कोशिश करते रहेंगे, सफलता मिली तो भी बढ़िया, ना मिली तो कुछ ना मिलेगा तो तजुर्बा तो हो ही जाएगा। एग्जाम का बहुत सारे क्वेश्चनों का तजुर्बा तो हो ही जाएगा। अपनी कोशिशें जारी रखनी है, ठीक है। आगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोग को बताए हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय बताए हैं। उपसर्ग क्या होता है? अब इस शब्द का खंडन करो, संधि विच्छेद करो। उपनिवेश शब्द में आपसे उपसर्ग पूछ रहा है, तो आप देखो आपको हम बताए हैं कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। आपसे हम आपको अभी बताए हैं कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले जुड़ जाता है, और प्रत्यय क्या होता है जो शब्द के अंत में जुड़ के उसको अर्थपूर्ण बनाता है, ठीक है। अब देखो उपनिवेश, निवेश है, यानी कि हम क्या करते हैं जब कोई भी कारोबार का स्टार्ट करते हैं तो उसमें पैसा लगाते हैं। क्या करते हैं? लगाते हैं, निवेश करते हैं, खर्च करते हैं। और इसमें जुड़ गया क्या? उप, तो ये क्या हो गया? इसका अगर हम खंडन करेंगे तो उपनिवेश, ये क्या हो जाएगा? उपनिवेश। और ये इसमें तो तब जाके ये क्या बना है? उपनिवेश बना है, तब जाके ये उपनिवेश बना है, यानी कि मूल शब्द इसका निवेश रहा है। उप इसमें आपसे पूछ रहा है उपसर्ग, तो कौन सा क्या है? इसमें उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग है। उपसर्ग आप देख लो कि क्या ऑप्शन में उप दिया हुआ है, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी में उप दिया हुआ है। अपनी नहीं होगा, प नहीं होगा, उ नहीं होगा, ठीक है। देख लो आप लोग, इसको नोट करते जाना, ठीक है, एक एक करके। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश हम आपको बता दिए कि कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग लगा हुआ है निवेश में, उपसर्ग है, ठीक है। आगे है 82 नंबर क्वेश्चन। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बोली शब्द में हम एक एक ऑप्शन को रख के देखते हैं। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बोली, देखो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही होने वाला है, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा होने वाला है, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा क्या है कि होने वाला है, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा होने वाला है बोली। देखते हैं कि क्यों होगा ये। अब देखो हम आपसे पूछ रहा है क्या? प्रत्यय, तो प्रत्यय मूल शब्द क्या रहा होगा? मूल शब्द आपके बोल रहे होंगे, मूल शब्द आपके बोल रहे होंगे। अब देखो शब्द में प्रत्यय क्या है?
आपका हो जाएगा बोली, जो कि क्या है, गलत है, अशुद्ध है। ठीक है, ई, तो ये देख लिए गलत है। अब आपका मूल शब्द क्या है, बोल है, तो ली तो होगा नहीं, अब ओली भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बोल। अब देखो बोल प्रत्यय में बड़ी यानी दीर्घ ई जुड़ी है, तो क्या हो गया आपका, बोली हो गया। क्या हो गया, बोली हो गया। जो आपसे पूछ भी रहा है कि बोली शब्द में प्रत्यय क्या है, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है, जो आपसे पूछ भी रहा है, तो बोली शब्द में प्रत्यय क्या है, ई प्रत्यय से बोल में ई शब्द ई प्रत्यय लगा हुआ है, तब जाके ये क्या बना है, बोली बना है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे और इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है। निश्चय शब्द का विशेषण रूप आपसे पूछ रहा है। निश्चय जो अवश्य ही होना हो, अवश्य ही होना हो, इसका विशेषण रूप में आप इससे आपको विशेषण रूप पूछ रहा है, जो निश्चय ही होना हो। निश्चय शब्द का विशेषण, इसका आपसे विशेषण पूछ रहा है, इसका आपसे विशेषण पूछ रहा है। ठीक है, विशेषण, निश्चय शब्द का विशेषण क्या, निस्तेज होगा, तो निश्चेद नहीं, निस्तेज नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो निश्चित होगा। ठीक है, निश्चित। अब देखो निस्तेज का मतलब क्या होता है, जो तेज नहीं होता है, जिसमें चमक नहीं होता है, वो कहलाता है निस्तेज। तेज या चमक न होना, तेज या चमक न होना, निश्चय शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आपको बता दिए निस्तेज, जो जिसमें चमक नहीं हो और जो तेज भी नहीं हो। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते जाओ, एक एक का हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। नंबर क्वेश्चन पे 86 में आपसे पूछ रहा है, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, है किस वाक्य का उदाहरण है। मुझे हिचकी भी आ रही है, मैं खाना खा के नहीं आई हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, हिचकी भी आ रही है, खाना नहीं खाए हैं इसलिए। अब देखो यहाँ भी आगे वही क्वेश्चन सेम आ गया, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। आपका भूख कब मिटेगा, जब आप भोजन करोगे। आपका नंबर अच्छा कब आएगा, जब आप पढ़ाई करोगे। जब पढ़ाई ही नहीं कीजिएगा तो अच्छा नंबर कहाँ से आएगा। और इस बार हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए, हम अगर कलम से क्रांति करेंगे तो आप अंकों से क्रांति लाइएगा, अपने मोहल्लों में अंकों से क्रांति लाइए। रिश्तेदार लोग जो जाने वो तो धुआं हो जाए। ठीक है, रिश्तेदार अगर जाने के लिए 499 नंबर आ गया इसका, वो तो जल के क्या हो जाए, राख हो जाए, उसके घर में धुआं हम खुशी का मातम मनाएंगे और वो धुआं उसके घर में छाया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये है आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य क्या होता है, तो सरल वाक्य में कर्ता एक होते हैं और काम भी वही कर्ता होते हैं। और उसका जैसे सीता गीत गाती है, सीता क्या कर रही है, गीत गा रही है, तो क्या है इसमें काम कौन कर रहा है, एक ही कर रहा है और एक ही लोग काम क्या कर रहे हैं, गीत गाना। आगे मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, एक वाक्य मुख्य होते हैं और दूसरा जो होता है वो उसी पे आश्रित होता है, दूसरा जो होता है वो उसी पे आश्रित होता है। जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, मैंने आइसक्रीम खाई क्योंकि दिन में गर्मी अधिक थी, दिन में गर्मी अधिक थी। मैंने आइसक्रीम खाई क्योंकि दिन में क्या थी, गर्मी अधिक थी। अब मैं आइसक्रीम क्यों खाई, क्योंकि दिन में गर्मी अधिक थी। तो हमारा जो दूसरा वाक्य है, ये जो दूसरा वाक्य है वो किस पे डिपेंड है, पहले वाले वाक्य पे डिपेंड है। क्या है, पहले वाले वाक्य पे डिपेंड है। पहले वाले वाक्य यानी कि आइसक्रीम पर डिपेंड है। गर्मी बहुत था इसलिए हम ठंडा वाला आइसक्रीम मंगवा के खा लिए, फ्लेवर वाला। ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर और बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, आप लोग भी खाते होंगे, उम्मीद करते हैं हम। तो देखो
एग्जाम्पल में जाते हैं। अब देखो सम्मिश्र वाक्य को पहचानना कैसे है, ठीक है। तो जैसे कि हो गया जो, कि, क्योंकि, ये सब क्या होते हैं मिश्र वाक्य में, आपके मिश्र वाक्य में लगे होते हैं। किसमें लगे होते हैं? मिश्र वाक्य में लगे होते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। आगे आपका है 87 नंबर क्वेश्चन। आपसे मुहावरा पूछ रहा है। आप लोग मुहावरा को भी याद करना, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मुहावरा 2 दिन पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम में वीवीआई होता है वो मुहावरा। आपसे पूछ रहा है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब देखो चांद ऐसा निर्मल और स्वच्छ जो चांद है उस पे थूकना, यानी कि अपने आप पे थूकना, किसी की पवित्रता पे उंगली उठाना। चांद पर थूकना, किसी की पवित्रता पे उंगली उठाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सह जाना, तो सह जाना नहीं। अब देखो आप कभी आप घर पे बैठे इमेजिन करो चांद पे कैसे थूकोगे। इमेजिन करोगे घर पे बैठ के चांद पे कैसे थूकोगे? ऊपर मुंह करके थूकोगे, और जब ऊपर जाएगी आपकी थूक तो क्या होगी? आपके मुंह में ही गिरेगी, आपके मुंह पे आके गिरेगी। तो देखो क्या खूब याद करना होगा, नहीं अपने एग्जाम्पल करके उससे समझ सकते हो। यानी कि दूसरों की व्यर्थ की, दूसरों की निंदा क्या है? वो व्यर्थ ही है। हमें दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। अपने अंदर अपनी अच्छाई बुराई को देखो, दूसरों की अच्छाई बुराई पे क्या ही राम झांक करना, ठीक है। 89 सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा। आपसे पूछ रहा है सुलभ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। आप क्या संयोग होगा? तो चलो हम एक एक कर देखते भी चलते हैं इसमें विलोम क्या है, एक एक का विलोम। तो सुलभ का सबसे पहले सुलभ का विलोम देख ले। सुलभ का विलोम क्या होगा आपका? दुर्लभ होगा। सुलभ का विलोम दुर्लभ होगा। संयोग का वियोग होगा। संयोग यानी कि मिलना, इसका मतलब होता है मिलना। इसका मतलब होता है अलग होना या बिछड़ना, अलग होना या बिछड़ना। सरल यानी सरल का विलोम जटिल, जो भारी होता है कठिन होता है। सम्मान का क्या होगा? अपमान। हम किसी का सम्मान तो नहीं कर पाते लेकिन अपमान उसको बड़ा जल्दी कर देते हैं, तो सम्मान का क्या होगा? अपमान होगा। सुलभ का आपसे पूछा है, सुलभ का दुर्लभ होगा। संयोग का वियोग होगा। संयोग का अर्थ क्या होता है? मिलना। वियोग का अलग होना या बिछड़ना। आप लोग नोट करते जाना एक एक को, ठीक है। हो गया। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपसे पूछ रहा है तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है आपसे पूछ रहा है। आप लोग देखो क्या क्या देखना है। तो मुहावरे भी आपके आते हैं, व्याकरण पाठ से मुहावरा आता है, संज्ञा सर्वनाम आता है, विशेषण क्रिया विशेषण इत्यादि तो आते ही है। साथ ही साथ मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सभी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो आपसे पूछ रहे तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखो विभूति, विभूति का क्या है? तो देखो हम विभूति जानते हैं कि विभूति का क्या होता है। क्या तालाब जो है वो विभूति का पर्यायवाची शब्द है? तो विभूति का मतलब होता है धन, संपत्ति। तो ये नहीं है। आपसे तालाब पूछ रहा है नीर, पानी, जल, अमृत, ये भी नहीं है तालाब। ये क्या है? ये समीरण है। इसका मतलब होता है बेटा हवा होता है, अनिल अनल होता है, अनिल आग का होता है, और वायु होता है, वायु होता है। अब एक बचा हमारे पास क्या है? तालाब। तो तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, ऐसे करके कि आप लोग ऑप्शन पर भी देख सकते हो। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? आपसे गलत शब्द पूछ रहा है। गलत कौन है? संन्यास। क्या संन्यास गलत है? संन्यास सही शब्द है। क्या प्रेयसी
एक आपसे गलत पूछ रहा है तो गलत क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। ठीक है, आगे 91 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन होते हैं। आपसे अशुद्ध शब्द भी लेके पूछ लेगा, कभी कभी 3 अशुद्ध भी दिए रहेंगे, 1 शुद्ध भी पूछ लेगा, तो आप थोड़ा सा शुद्ध अशुद्ध अच्छे से पढ़ना कि आपसे पूछ क्या रहा है, शुद्ध शब्द पूछ रहा है या अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। जैसे अभी आप लोग देखिए अशुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा था और यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। देखो अब एक एक को पढ़ के देखते हैं। उसने जल्दी घर जाना था, उसने जल्दी घर जाना था, अशुद्ध पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। अशुद्ध यानी कि गलत क्या होना चाहिए, उसने जल्दी घर जाना था, तो पहले ही दिख रहा है हमें कि ये अशुद्ध है, क्या होगा, उसे, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, उसे जल्दी घर जाना था, उसे जल्दी घर जाना था। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये क्या है, सही लिखा हुआ है, ये कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, जरूरी है, वाकई में जरूरी है। आजकल क्या होता है, लोग गाड़ी बड़ी स्पीड में चलाते हैं, कब किसका एक्सीडेंट हो जाए कुछ पता नहीं, तो ये सही लिखा हुआ है, ये भी क्या है आपका शुद्ध है। वह उत्तीर्ण हो गया, जब पास हो जाता है तो बोलते हैं ना वो पास हो गया, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, आप लोग भी ऐसे ही करना, वह उत्तीर्ण हो गया, ये भी क्या है आपका शुद्ध है। तो एक जब 3 शुद्ध है तो एक क्या बच गया, अशुद्ध, हम बता भी देंगे इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। ठीक है, आगे 92, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्योग, संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, उद्योग होगा क्या, उद्योग होगा क्या, उद्योग नहीं होगा, आपसे पूछ रहा है उद्योग संभावना है हमारी होने की, उद्योग क्या होगा, नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा, तो 3 हमारा गलत हो गया, तो एक क्या हमारा ऑप्शन बच रहा है, बी, जो कि क्या है, सही है, उद्योग होगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर, 100 का उच्चारण में जीवा किसे स्पर्श करती है, आपसे पूछ रहा है, 100 के उच्चारण में जीवा थोड़ा सा हो जाता है बाबू, कोई बात नहीं, आप लोग इसे इग्नोर करना। ठीक है, 100 के उच्चारण में जीवा, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इसका, इसलिए हो जाता है थोड़ा बहुत गलती, आप लोग इसको इग्नोर करना। ठीक है, 100 के उच्चारण में जीवा किसे स्पर्श करती है, आपसे पूछ रहा है 100 के उच्चारण में जीवा किसे स्पर्श करती है, 100 के उच्चारण में जीवा किसे स्पर्श करती है। 100 जब बोलते हैं तो क्या ये मूर्धा को स्पर्श करती है, नहीं, क्या ये ओष्ठ को, नहीं, तो ये स्पर्श किसको करती है, हमसे पूछ रहा है स्पर्श किसको करती है, तो ये क्या मूर्धा को करती है ना, 100 को बोलने में ओष्ठ को स्पर्श करती है, नहीं, तालु को स्पर्श करती है क्या, 100 नहीं, तो क्या होगा आपका दंत होगा, दांत को स्पर्श करती है हमारी जीवा, 100। आपसे पूछ रहा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक के बाद एक देख रहे हैं, नया नया टॉपिक जुड़ते जा रहा है। क्या देखे हैं, पर्यायवाची देखे हैं, विलोम शब्द देखे हैं, मुहावरा देखे, लोकोक्तियां देखे, इत्यादि देखे हैं। अब देख लो स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आपसे पूछा जा रहा है। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग यानी कि ये पुल्लिंग रूप दिया हुआ है, मेहतर क्या है, पुल्लिंग रूप, मेहतर क्या है, पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है आपसे, मेहतर का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, सॉरी, मेहतर का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है आपसे, तो मेहतराइन होगा क्या, नहीं होगा, मेहतरनीन होगा क्या, नहीं होगा, मेहतरीन होगा क्या, नहीं होगा, मेहतरानी होगा। ठीक है, राजा का पर्यायवाची क्या होता है, रानी, राजा का रानी, तो मेहतरानी। अब देखो आपसे एक बड़ा अच्छा सा लोकोक्ति आ गया, मुहावरे लोकोक्ति, पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, महामूर्ख है, होता है क्या, महामूर्ख होना, तो इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखो आप काम आप करो और नाम कोई और कमा ले, इस हम इशारा कर दिया, बताओ कि क्या हो सकता है इसका, काम आप करो और नाम किसी और का हो जाए, आप कभी चाहोगे ऐसा, कभी नहीं चाहोगे। उसी आधार पे लोकोक्ति दिया हुआ है, आप लोग पहचान सकते हो, तो महामूर्ख होना नहीं होगा, दोनों और संकट नहीं होना, मूर्खों की कमाई दूसरे ही खाते हैं, ये सही आंसर
बुरा फायदा नहीं होता है। ठीक है, आगे 96 नंबर क्वेश्चन। यह कोई नया काम नहीं है, इसमें यह किस सर्वनाम का उदाहरण है आपसे पूछ रहा है। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह कोई नया काम नहीं है, आपसे यह के बारे में पूछ रहा है। यह के बारे में निजवाचक सर्वनाम है क्या? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो पहले ही नहीं होगा, प्रश्नवाचक तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक होता तो उसमें ऐसा चिन्ह लगा होता, सांप जैसे बैठा होता है। ठीक है, सांप जैसा चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अगर आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह भूल जाते होंगे तो सांप जैसा ये नहीं बैठा लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो निजवाचक को प्रश्नवाचक चिन्ह पहले ही, संबंध भी नहीं होगा। आपसे पूछ रहा निजवाचक यानी कि निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। आपसे तो यह कोई नया काम नहीं है, यह यानी कि ये निश्चित है, हम ये काम को क्या करते हैं, रोज नहीं करते। तो मेरे लिए क्या है कि ये कोई नया काम नहीं, हम रोज ही करते हैं। मेरे लिए पढ़ाना नया काम नहीं है, हम रोज ही पढ़ाते हैं। तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका। 97 मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? कारक पूछ रहा है आपको, कारक विभक्ति भी जानना होगा। कारक विभक्ति कर्ता ने कर्म को, कारक विभक्ति जो होता है वो भी जानना होगा, कारक भी जानना होगा, और उसका विभक्ति यानी कि चिन्ह क्या होता है, कारक के साथ चिन्ह क्या होता है वो भी जानना होगा। मोहन खाता है, देखो इसमें आप कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ है और एक ही मोहन खा रहा है, तो क्या हो सकता है आपका? क्या संप्रदान कारक है? नहीं है। कर्म कारक है? नहीं है। संबोधन कारक नहीं है, क्योंकि कर्ता इसमें सिर्फ कर्ता कौन है? तो मोहन है, मोहन के साथ कोई जुड़ा नहीं है, कर्ता कारक है। ठीक है, मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? आप लोग इसको नोट डाउन करते चलो। चादर शब्द कौन लिंग है? आपसे पूछ रहा है चादर शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपसे पूछ रहा है तो बताओ इसका जल्दी आंसर बताओ। आप लोग जल्दी इसका आंसर बताओ। चादर शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है? चादर शब्द कौन सा लिंग है? बताओ चादर शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोग जान रहे होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जान रहे होंगे, पढ़े होंगे। चादर शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग होगा क्या, उभयलिंग होगा क्या, स्त्रीलिंग? तो हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम बता रहे हैं आप लोगों को। पुल्लिंग होगा क्या? नहीं होगा। उभयलिंग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग हो जाएगा चादर शब्द। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं स्त्रीज के लास्ट क्वेश्चन होने से एक पहले। अब 2 क्वेश्चन के बाद क्या होगा? लास्ट हो जाएगा, यानी कि ये सीरीज हमारा 100 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। च का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। च बोल के देखो। जब हमें उच्चारण स्थान पूछे किसी वर्ण का तो सबसे बेस्ट तरीका है बोल के देख लेने का। आप लोग देख सकते हो। च कंठ से बोलते हो क्या? च कंठ से बोलते हो? नहीं ना बोलते हो, कंठ से नहीं बोलते हैं। क्या यंत्र तो कुछ होता ही नहीं है। क्या मुर्दा है? नहीं। च तालु से बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कर लिए होंगे, इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग आ रहे हैं सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लिए तो इस सीरीज का सभी अच्छा रहेगा। अंत भला तो सब भला। आप लोग एग्जाम वाले दिन यानी उससे एक दिन पहले अगर आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। अंत भला होता है तो सभी कुछ अच्छा हो जाता है। तो अ आ इ री ये कौन स्वर है आपसे पूछ रहा है। क्या ये दीर्घ स्वर होना चाहिए, प्लुप्त स्वर? इनमें से कोई नहीं। अब फर्स्ट डे ही बताए थे आपको, फर्स्ट सीरीज में बताए थे। अगर आप लोग को याद होगा तो बताओगे, और याद नहीं है तो क्यों नहीं याद है? आप लोग घर पे ट्राई नहीं करो, इसका मतलब। तो देखो ये तो होगा नहीं, हम फिर से ऑप्शन को ही देख के चलते हैं। ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? हर्ष स्वर हो जाएगा। आज हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अंत वाला तो सब वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में इसी दोस्त जुनून और नए अंदाज में। ठीक है, बाय बाय। 100 ऑब्जेक्टिव मैम क्लियर कराने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
और बच्चा लोग आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और बस 1 महीना बचा हुआ है, आप अपने लिए मेहनत कीजिएगा, ठीक है, किसी और के लिए मेहनत नहीं कीजिएगा, रील्स वील्स नहीं देखिएगा। आजकल खूब रंगदारी वाला आप सब रील्स देखते हैं, हमको पता चला है, ठीक ना। एकदम खूब बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। जय बिहार।